क्लास 9th के बच्चे ध्यान दें, आप लोगों का इंतज़ार आज समाप्त हुआ। आप लोगों का कल टेस्ट है ना। हमने कहा था आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा, कुछ बच्चे भेजे भी हैं। अच्छा, क्लास 9th का किताब एक मिल गया है, अभी नया है, मिल गया मतलब तो ठीक है। अब आप लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर बताइएगा कहाँ से कहाँ तक हुआ है, फिर वो तो आगे हम मैनेज कर लेंगे। जैसे इसमें एक बच्चा भेजा है पृष्ठ नंबर 41 और एक्सरसाइज माने प्रश्नावली 2.3 का 9वां प्रश्न ग्रुप में होगा। उसमें लिखा है यदि x पे पावर 51, सुनो सभी लोग ध्यान से सुने, देख लीजिए, वैसे नोट्स में है, विद्यालय पर भी कराएं। यदि x पे पावर 51 प्लस 2x पे पावर 60 और प्लस 3x प्लस k रैखिक बहुपद x प्लस 1 से भाज्य है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है x पे पावर 51 प्लस 2x पे पावर 60 प्लस 3x और प्लस k एक रैखिक बहुपद है। हमने कहा है तुरंत इसके बराबर क्या मान लिया कीजिए, 0 मान लिया कीजिए, 0 मान लीजिए। कह रहा है किससे भाज्य है, x प्लस 1 से। किससे भाज्य है, x प्लस 1 से। तो भाज्य है मतलब x प्लस 1 बराबर क्या लेंगे, 0। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको k का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, k का। तो आप क्या कीजिए, x प्लस 1 बराबर 0 माने हो, तो x बराबर यहाँ पर आप पा जाएंगे प्लस 1, जब उधर जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं। तो x बराबर आपको मिल गया -1। अब x के जगह पे जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहीं पर आप -1 रख दीजिए तुरंत, x के जगह पे -1। अब यहाँ पर देखो x के जगह पे -1 पे पावर 51, कोई दिक्कत, प्लस 2x है, x का वैल्यू -1 के पावर 60 और प्लस 3 इंटू माने गुणा, x का वैल्यू देखो -1 है और प्लस k बराबर 0। एक एक क्वेश्चन जितना भेजे हो सब बता देंगे। अब देखो हमने एक चीज़ बताया था, जैसे -1 गुणे -1 रहे तो बड़े आसानी से कह दोगे माइनस का गुणा माइनस में हुआ प्लस हुआ, और प्लस आगे नहीं लिखा जाता, 1 1 1 ऐसे लिख दोगे। और -1 गुणे -1 रहे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 1। ये 2 या 3 अंक तक ऐसा कर सकते हैं प्रसार, लेकिन -1 पे पावर 51 है तो -1 को 51 बार लिखना मतलब इम्पॉसिबल ही है। अब या तो दिन भर वही लिखते रहो। तो पहले देख लिया कीजिए माइनस पर घात सम है कि विषम। तो आपको पता है 51 एक विषम संख्या है। यदि माइनस वाली राशि पर घात विषम होता है तो उत्तर माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। और 1 पे पावर 1 करोड़ हो तब भी 1 होगा, तो यहाँ तो 1 पे पावर 51 है तो 1 हो जाएगा। -1 पे पावर 51 की जगह पे हम -1 लिख सकते हैं कि नहीं। और प्लस 2 हो गया। फिर देखो यहाँ माइनस पे पावर 60 प्लस है, और जब प्लस घात हो जाता है वो 60 हो जाता है माने सम हो जाता है, तो सम वाले में माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया तो प्लस यहाँ लिखा नहीं जाएगा। और 1 पे पावर 60 माने 1 का गुणा 60 बार करोगे तो 1 तो आएगा, ये हो गया। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 और प्लस k बराबर 0। अब ध्यान से सुनो, अब k का वैल्यू आ गया। यहाँ पर देखिए -1 प्लस 2, अरे भाई 2 1 2, -3 और प्लस k बराबर 0। ना समझ में आओ तो वीडियो को बार बार घुमा के देखिए। अब एक बात और देखिए, यहाँ -1 है और यहाँ -3 है, तो -3 और -1 मिलके -4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। और प्लस 2 बराबर 0, अरे प्लस 2 और प्लस k बराबर 0।
अब -4 और +2, माइनस प्लस माइनस, 4 बड़ा है कि 2, 4, 4 के आगे क्या है प्लस की माइनस, माइनस। अब 4 में से 2 गया, 2 बचेगा और प्लस के बराबर 0। अब के बराबर आपको निकालना है, तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा कि नहीं, तो के बराबर आपको रिजल्ट मिल गया 2। यही आपका क्या हो गया आंसर। के का ही तो वैल्यू पूछ रहा था, देखिए के का वैल्यू आ गया। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि इसमें दिए हैं, अब इसमें हमने टिक कर लिया है कौन कौन सा है, और प्रश्न है इसमें कोई सेंड किया है, रामकरण किए हैं कि पता नहीं कौन, रोमन है नाम भी, तुम लोग अपना नाम ठीक ठाक, अब गेमर बॉय है, पबजी है, फ्री फायर बॉय है, ये सब कौन सा नाम है भाई। आप लोग यूट्यूब पर अपना नाम ठीक ठाक लिखिए, नहीं गड़बड़ है फिर। देखो पृष्ठ नंबर 14, एक्सरसाइज माने प्रश्नावली 1.5 का 6वां प्रश्न एक लड़का भेजा है। 6वां प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम 6वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। पृष्ठ नंबर है 14, 6वां प्रश्न। कह रहा यदि, आपको हिंट दिया है, यदि a स्क्वायर और -b² = 1 हो, a स्क्वायर -b² = 1 हो, तब अब ये देख के मत कंफ्यूज होइएगा, ये क्या है, ये कोई अक्षर है, इस अक्षर को म्यू पढ़ते हैं। वैसे म्यू पे पावर a-b, म्यू पे पावर कितना a-b, और a-b के होल पावर a+b। तब आपको ज्ञात करना है वैल्यू, इसी का वैल्यू ज्ञात करना, बहुत ध्यान से सुनिए। कह रहा यदि a² - b² = 1 हो, तो म्यू पे पावर a-b, इसके होल पावर a+b का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको आप इधर ले आइए, क्या लिखा है, म्यू के पावर, म्यू के घात a-b के होल पावर a+b। अब आप लोग 6-7 में पढ़े हैं, a पे पावर m के होल पावर n बराबर होता है a के पावर m इंटू n, माने इस पावर का इसमें क्या हो जाता है गुणा, ऐसे इसका इसमें गुणा हो जाएगा कि नहीं। अब इसको ऐसे लिख लीजिए अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, म्यू पे पावर a-b का गुणा a+b में हो जाएगा, a-b का गुणा a+b में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अब a-b का गुणा a+b में हो जाएगा, तो आपको पता है चूंकि एक ब्रैकेट में a-b और दूसरे ब्रैकेट में a+b बराबर, हमने फार्मूला बताया है a² - b² होता है कि नहीं। तो a-b और a+b के जगह पे हम a² - b² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप पा क्या कहे, म्यू पे पावर एक ब्रैकेट में a-b, एक ब्रैकेट में a+b, तो a-b a+b मिलके क्या हो गया, a² - b²। अब जल्दी से बताओ, a² - b² का वैल्यू कितना है, 1 है, तो a² - b² के जगह पे आप लोग क्या लिख देंगे, 1। तो म्यू पे पावर कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर क्या आ गया, म्यू, यही था ना। एक बार और सुन लीजिए, कह रहा यदि a² - b² = 1 है, तो म्यू पे पावर a-b के होल पावर a+b। तो ये इसी को सॉल्व करना है, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। चूंकि आप लोग पढ़े हैं a पे पावर m के होल पावर n, तो m का गुणा n में हो जाता है, तो इसका गुणा इसमें होगा कि नहीं, तो इसका गुणा इसमें। अब a-b a+b के जगह पे लिख सकते हैं a² - b², तो म्यू पे पावर a² - b² हो गया। अब a² - b² की जगह पे 1 है, ये तो प्रश्न में ही दिया है, तो इतने की जगह पे 1 कर दोगे और म्यू पे पावर 1 मतलब म्यू, यही आपका आंसर हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, इसको नोट कर लीजिए। अब घुमा घुमा के देखा करो इसको। अगला प्रश्न देखिए, इसी में 7वां भी प्रश्न पूछा है कोई, 7वां प्रश्न, इसको मिटा रहे हैं। अब वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लिया करो।
7वां प्रश्न कह रहा है यदि 2 पे पावर 9x भागा, डिवाइड का साइन है ना, 2 पे पावर 2x, 2 के पावर 2x बराबर 7 अंडर रूट, माने 7 अंडर रूट, गुणा में 7 नहीं है, अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। अंडर रूट 2 पे पावर 14, 2 पे पावर कितना हो 14, तब यक्स का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? यक्स का मान। अब बहुत ध्यान से सुनिए, किसका मान ज्ञात करना। देखो जब ऐसे लिखा रहे 3 अंडर रूट 3, मतलब 3 का गुणा अंडर रूट 3 में हो रहा है। अब जब ये जो तीर है इस पर 3 लिख दे और यहाँ 3 रहे, इसका मतलब होता है 3 पे पावर 1/3। फिर सुनो, यहाँ 3 है तो यहाँ गुणा है, लेकिन यही 3 टंके जब यहाँ तीर पर आ जाएगा तो तीर का मतलब जब ये अंडर रूट हटाओगे तो 1 के नीचे आ जाता है। ऐसे अंडर रूट में 5 रहे और यहाँ पर ऐसे ऊपर 6 लिखा रहे तीर के ऊपर, तो इसका मतलब हो जाता है 5 पे पावर 1/6। फिर बताओ मतलब, यहीं पर हम लिख दें अंडर रूट 4 तीर पे और यहाँ 5 लिख दें, तो इसका मतलब 5 है, और यही जो तीर पे होता है वो 1 के नीचे आ जाता है। तो ये 2 पे पावर 14 के होल पावर 1/7 होगा कि नहीं? तो 7 अंडर रूट 2 पे पावर 14 है, तो 2 पे पावर 14 के पावर 1 ये जो अगवा होता है 1 के नीचे आ जाता है कि नहीं? 1 के नीचे आ जाता है, 1 के नीचे आ जाता है, 1 के नीचे। तो समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे है। अब आप इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आधार समान होता है, यदि आधार समान होता है और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो घात जुट जाता है। और यदि आधार समान होता है, यदि आधार समान होता है और बीच में भाग का चिन्ह होता है तो घात घट जाता है। तो इसका आधार 2 है, इसका आधार 2 है, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो घात घट जाएगा। तो 2 पे पावर 9x माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एकदम वैसे है, 7 इसी तीर पे है तो 2 पे पावर 14 के होल पावर 1 के नीचे कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब बताओ 2 पे पावर 9x में से 2x गया, क्या x बचेगा? 7x बचेगा, बराबर 2 पे पावर फिर वही हो गया a पे पावर m के होल पावर n, 14 गुणा 1/7 में हो जाएगा। 14 गुणे 1/7, ये पावर पर है सब। अब देखो 2 पे पावर 7x बराबर 2 पे पावर 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 2 का गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2। अब घातांकों की तुलना कर देंगे, देखो इधर 2 2 है ना, घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब ये बीच बीच में से हर एक चैप्टर से सवाल पूछा गया। तो घात 7x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अक्षर और अंक के बीच में किसी का चिन्ह नहीं तो गुणा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/7। आपको किसका वैल्यू निकालना था? x का। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? अब इसमें एक सवाल और है, 12वां वाला क्वेश्चन थोड़ा माइंड लगाइए, वैसे तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा जब दिमाग नहीं लगाओगे, होनहार बहुत हो। बारहवां प्रश्न जो है बहुत ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाता है तो यस या नो लिख लिया करो, उसमें ग्रुप में नहीं, ये वीडियो के नीचे। जैसे 12वां प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, माने प्रूफ डैट, सिद्ध करना है कि x के पावर a स्क्वायर बटे x के पावर b स्क्वायर, x के पावर b स्क्वायर के होल पावर 1/a + b, के होल पावर 1/a
ए प्लस बी। और देखो इनटू, ऐसा है ना, ये दशमलव नहीं है, इनटू, बहुत होनहार लोग हैं, इन दशमलव कहते हैं बहुत लोग, बी स्क्वायर बटे यक्स के पावर सी स्क्वायर के होल पावर 1/b प्लस सी, 1/b प्लस सी इंटू यक्स पे पावर सी स्क्वायर बटे एक्स पे पावर ए स्क्वायर के होल पावर 1/c प्लस ए बराबर 1। यही प्रश्न है। आपको इन सब के बराबर कितना सिद्ध करना है? 1 सिद्ध करना है। तो इसमें दो साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड माने बायां पक्ष, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, इसके जगह पे एक लाना है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? यक्स के पावर ए स्क्वायर के होल पावर यक्स के पावर बी स्क्वायर के होल पावर ए प्लस बी इंटू, अब गुणे कर देते हैं, यक्स के पावर बी स्क्वायर और बटे यक्स के पावर सी स्क्वायर के होल पावर 1/b प्लस सी गुणा एक्स के पावर सी स्क्वायर और बटे एक्स के पावर ए स्क्वायर के होल पावर 1/c प्लस ए। अब बहुत ध्यान से सुनिए, आपको पता है जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। एक्स के पावर ए स्क्वायर, अब ये एक्स पे पावर बी स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है प्लस, तो ऊपर जाके माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? देखो, और इन सबके पावर कितना है? 1/a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। गुणे यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, यक्स पे पावर बी स्क्वायर है, ये एक्स पे पावर सी स्क्वायर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो गुणा एक्स पे पावर सी स्क्वायर तो होगा, लेकिन यहाँ प्लस है, नहीं लिखा है प्लस, तो ऊपर जाके माइनस के होल पावर 1/b प्लस सी। फिर इधर देखिए, गुणे एक्स के पावर सी स्क्वायर है और गुणे एक्स के पावर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा कि होल पावर 1/c प्लस ए। अब बीच में गुणा होता है तो जुट जाते हैं, तो एक्स पे पावर ए स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर के होल पावर 1/a प्लस बी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स के पावर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर, आधा समान है ना, और 1/b प्लस सी गुणे एक्स के पावर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर के होल पावर 1/c प्लस ए। यहाँ तक यदि किसी को कोई समस्या हो तो बोल दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ध्यान से देखा तो इधर वाला मिटा रहे हैं, केवल लंबा चौड़ा जा रहा है, इसमें है कुछ नहीं भाई। समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। अब देखो, ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणा इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक्स पे पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे, अरे भाई यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बटे बी प्लस सी और गुणे यहाँ पर हो जाए गुणे एक्स पे पावर यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे सी प्लस ए। अब देखो, आप लोगों को पता है क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बटे ए प्लस बी गुणे एक्स पे पावर। अब इधर वाला मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना? रोक के नोट कर लिया करो।
ये पहले समझाए हैं। अब इधर देखो x, अब यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सी प्लस ए एक ब्रैकेट में और सी माइनस ए एक ब्रैकेट में और बट्टे सी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहाँ गया, अच्छा एक टर्म बीच वाला छोड़ दिए, रुक जाओ, ये वाला टर्म यक्स ऐसा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में बी माइनस सी, बट्टे क्या हो जाएगा बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएंगे गुणे एक्स पे पावर चाहो तो कर लोगे सी प्लस ए एक ब्रैकेट में और सी माइनस ए एक ब्रैकेट में बटे सी प्लस ए। अब आप लोगों को सी प्लस ए से सी प्लस ए कट गया, बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, क्या बचा एक्स पे पावर ए माइनस बी इंटू एक्स पे पावर बी माइनस सी इंटू एक्स पे पावर सी माइनस ए। अच्छा देखिए यहाँ का आधार यक्स, यहाँ का आधार यक्स, यहाँ का आधार यक्स, जब आधार समान होता तो घाते जुट जाते हैं कि नहीं जुट जाते, घात जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स पे पावर ए माइनस बी एक और प्लस एक्स बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, प्लस सी माइनस ए, है ब्रैकेट हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब प्लस ए से माइनस ए कट गया, माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस सी से प्लस सी कट गया, तो ऊपर क्या बचा जीरो। और किसी भी संख्या पर यदि घात शून्य होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है एक होता है। बताओ हम कौन सा साइड लेकर चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड, और पहुंच कहाँ गए राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, समझ गए ना। तो ये इजी है। अब ये सब क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे अभी आप पर डिपेंड करता है। देखें और कोई सवाल है कि बस हो गया, और कोई सवाल दिया था कोई, देख रहे हैं वैसे एक प्रश्न प्रश्नावली 1.4 का दिया है कोई, 7वां प्रश्न, पेज नंबर 11 है। अब इसको मिटा रहे हैं, समझ गए होंगे। कल बड़ा भर है, बीघा भर में है केवल। बार बार देखिए जब तक ना समझ में आओ तब तक, और ठीक ठाक सब है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपकी गलती है। फिर 7वां प्रश्न देखो, कह रहा है ब्रैकेट में √3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है √5 प्लस √3, फिर बटे है 7 माइनस 2√5 को सरल कीजिए। हमने कहा है किसी भी कीमत पे हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। उससे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं √3 माइनस √5। अब यहाँ 3 आगे है, यहाँ 3 बाद में है, तो हम इसको √3 प्लस √5 भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई 2 धन 3 को है या 3 धन 2 का हो, बात वही है, देख रहे हो ना। देखो √3 पहले √5 बाद में, प्लस प्लस कर दिया। अब बटे 7 माइनस 2√5। अब एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अरे a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर, यहाँ a के जगह पे √3 है, और माइनस बी स्क्वायर, b के जगह पे √5 है का स्क्वायर। अब बट्टे हो जाएगा 7 माइनस 2√5। फिर सुनिए √3 पे पावर 2 मतलब √3 2 बार है, तो √3 पे पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस √5 पे पावर 2 मतलब √5 अंडर रूट हट जाएगा 5 हो जाएगा, बटे 7 माइनस 2√5। बताओ +3 माइनस 5 घट जाएगा तो -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, -2 बटे 7 माइनस 2√5। अब इसी पर छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। हमने बताया है हर में कभी अंडर रूट मत रहने दिया करो।
तो हर से अंडर रूट हटाना है तो नीचे वाले टर्म का हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब 7 है, 7 लिख दिया। 2√5 है, 2√5 लिख दिया। बटे 7 है, 7 लिख दिया। 2√5 है तो 2√5 लिख दिया। यहाँ पर यदि माइनस हो तो यहाँ पर प्लस ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? प्लस। कोई दिक्कत? और यहाँ पर यदि प्लस होता है तो क्या ले लेते? माइनस। बाकी अंक वही होता है। अब -2 का गुणा इसमें हो जाएगा। कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। -2 का गुणा इसमें होगा, किसमें? 7 + √2√5 में। तो 7 + 2√5 में हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक ब्रैकेट में a - b। अरे 7 7 2√5 2√5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माने a - b और a + b। तो a² - b², a का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस b²। b का वैल्यू कितना है? 2√5 का स्क्वायर। अब -2 का गुणा 7 में करोगे तो 7 दूना 14। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4√5। अब बटे 7 सते 49 माइनस 2 पे पावर 2 मतलब 2 दूना 4 और √5 पे पावर 2 मतलब 5 का रूट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर बताओ क्या हो जाएगा? -14 -4 √5 बटे 49 - 4 × 5 = 20। अब बताओ क्या हो जाएगा? -14 और -4 √5 बटे 49 में से 20 गया भाई, कितना बचेगा? 29 बचेगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और भी कोई प्रश्न था? देखा, और तो कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है भाई, और कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है। तो आप लोगों का ये रिवीजन में था, तो आप लोग कल टेस्ट दीजिए। बाकी यही सवाल था। अब यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या रीज़न है भाई, उसमें फिर आप लोग देखिए। जैसे 9th में आप पहुंच गए हो, थोड़ा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, तो घबराइए मत, ठीक है ना। अब कल टेस्ट दीजिए, कल ब्रेक लेंगे, 9th का वीडियो नहीं बनाएंगे। परसों से 9th के सिलेबस का वीडियो बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बस पढ़िए, अभी 1-2 बजे तक कम से कम पढ़ो, सुबह 6 बजे उठो, फिर पढ़ो, फिर आइए आप लोग विद्यालय पर टेस्ट दीजिए, फिर जो होता है देखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आज के लिए बस इतना ही।